के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नेक्स्ट ग्लोबल मेडिटेशन ग्लोबल ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। किसी को कुछ बात करनी है, शेयर करना है? हाँ जी। ओ अच्छा, वो कल मैंने बोला था ना, वो दिखाऊंगी करके। हम्म। आज ही दिखा दूं? यस। ज्यादा मेंबर्स भी हैं। हाँ, और दिखाती हूँ। क्यूएलयू का डिटेल्स भी आप दे दो, मतलब इसमें क्यूएलयू अपना यूट्यूब में, ताकि किसी को अरे अगर वो ज्वाइन करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो तो इट विल बी क्यूएलयू हेल्पफुल। का, हाँ। यस। उसको खोल के रखे होते ना, तुरंत बता देती हूँ। इसमें टॉपिक्स है 19 टॉपिक्स, 18 टॉपिक्स को कवर करते हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ विजडम एक है, इसमें दो है। एक है ज्ञानपीठ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, ज्ञानपीठ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस। तो ऐसे करके दो पार्ट किया उन्होंने। ज्ञानपीठ ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ मेडिटेशन, स्कूल ऑफ औरा, औरा देखने का, औरा का क्लास होता है। और स्कूल ऑफ री इंक्रिनेशन, इंक्रिनेशन रीज, पुनर्जन्म बोलते हैं ना, उसके बारे में बताते हैं कैसे होता है, क्यों, क्या, वो सारा एक्सप्लेन करके उसका एक प्रोसेस कराते हैं। फिर मेडिटेशन कराते हैं। थर्ड आई का होता है। और ये होता है स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल फाइन आर्ट्स एंड, फाइन आर्ट्स में तो बहुत अच्छा ड्राइंग से और एक वाइब्रेशन से, इवन पानी का भी वो चेंज हो जाता है बोलते हैं म्यूजिक से। जब हम सूदी अच्छा मेलोडियस म्यूजिक लगाने से पानी के अंदर का वो एक मशीन से चेक करने से उसका वेव्स चेंज चेंज हो जाता है। तो उसका भी बताते। इस बार तो बहुत अच्छा बताए थे फाइन आर्ट्स वाले। तो अपना माइंड को कंट्रोल, मतलब एक नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर आ सकते हैं। और बताए एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेलफेयर, ये होता है स्कूल ऑफ, ये है नेचुरल एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेलफेयर बताते हैं। एनिमल वेलफेयर में तो ज्यादातर कोई एनिमल को मारना नहीं है, उनको हमें बचाना है। पेट्स होगा कोई भी, हम लोग ये काउस का ये करते हैं उसका भी। और एग्रीकल्चर में मोर एंड मोर फॉरेस्ट को बढ़ाना है, नेचर को। और उसमें ये वाला फर्टिलाइजर नहीं, ये नहीं डालना है, केमिकल्स नहीं डालना है उसमें। यूरिन का लिक्विड, यूरिन को डालने से पूरा जमीन को बहुत डीपली कोई ये नहीं आने देगा, सॉइल को प्यूरिफाई करता है करके इसको अच्छा कुछ साइंटिफिकल रीजंस को लेके इनका क्लास बताते हैं। और है स्कूल ऑफ कुंडलिनी जागृति, ये वाला क्लास तो बहुत एक तरह का वाइल्ड सा लगेगा, क्योंकि ये कुंडली जागृत करना ये होता है, लगता है पता नहीं क्या है। पूरा क्लास में ऐसे हो जाता है, सब लोग बाद में किसी का वो जागृत होता है तो कंट्रोल नहीं होता है, कुछ तो चिल्लाना। एक दो लोग तो ऐसे हो गए थे, अब नॉर्मल हो गए थे। फिर उनको थोड़ा सा ये कराया था, कूल काम डाउन करा के। और उनको कंट्रोल में, एक को कंट्रोल में लाने के लिए नेचर में ले गए और ट्री को पकड़ने के लिए दिया। वो तो मेरे साथ ही बैठती थी। तो उन लेडी को क्या हो रहा था, आधा घंटे से ऊपर हो गया, वो कितना भी आइस को ऐसे ऐसे इचिंग कर करके खोलना चाह रही थी, खोला नहीं था, ऐसे लग रहा था सिल गया जैसे। तो वो और हम दोनों साथ 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 ही बैठते थे। तो एक और तो कुछ, उसको तो बहुत ब्रीथिंग बढ़ गया था। कुंडलिनी के लिए तो करना ही नहीं, हम तो सिंपल अपना मेडिटेशन ही करते थे। ऑल आ गया था, सॉरी। और कुंडलिनी में भी मैं तो अपना सिंपल मेडिटेशन ही किया। वो किसी किसी का वो एक्टिव होता है बोलते हैं, उसमें सुषुम्ना नाड़ी वो सारा। ये दो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स नीचे से उठ के ऊपर से ऊपर तक आ जाते हैं। एक उन्होंने टॉपिक सब्जेक्ट को रखा है बस। वो बाकी तो वो अपना ये जो आनापानसति करते हैं ना, वही बेस्ट लगता है। और एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल है ना, अपना सूक्ष्म शरीर को
बॉडी से ले निकाल के बाहर ले जाके कोई भी स्पेस में जाना हो तो एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, कैसे होता है, तो उसका क्लास कराते हैं। और हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बताया है, एजुकेशन कैसे होना चाहिए बच्चों को भी। हम क्या है, स्कोर के पीछे भागते हैं, बच्चों का मनोस्थिति को नहीं समझते, उसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। तो हॉलिस्टिकल एजुकेशन पे बाहर कंट्री में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इन सब पे ध्यान नहीं देते, बच्चे को एक तरह इन्वॉल्व कराते हैं बस। इंडिया में क्या है, बच्चे क्लास 1 से उसका स्कोर देखने लगते हैं, पेरेंट्स से बहुत प्रेशर आता है। हाई स्कोर कर रहे हैं तो मतलब स्कोर ज्यादा करो टाइप का प्रेशर से बच्चे एक तरह का उनका बचपना ये हो जाता है। तो उनको खेल कूद के साथ इस टाइप का वो अच्छा है उस क्लास में। हॉलिस्टिक एजुकेशन का भी अच्छा था। और स्कूल ऑफ हीलिंग, हीलिंग का भी बताते हैं। हीलिंग में क्या है, तो मैंने बताया ना, कोई का चाइल्ड लाइफ रिग्रेशन होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, बहुत लोगों को परेशानी से आए रहता है। तो कोई लोग तो पेरेंट्स से दूर भाग के बिना बोले भी आए रहते हैं। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे सैलरी के रहेंगे बट वो डिप्रेस रहेंगे, मतलब एक तरह अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, शादी नहीं करे रहेंगे, उनको एक तरह का डिप्रेशन रहता है, हमें अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। उस टाइप के भी बहुत लोग आते हैं, बताते भी अपना अनुभव में। उसमें वो क्यों नहीं हो रहा है, हीलिंग कराते हैं उनको। बचपन में कोई वो एक ब्लॉकेज को अपने मन में लेके बैठे रहते हैं, पेरेंट्स ने उनको बोला वो ये लड़का होना था, बाई चांस लड़की हो गई, तो उनको कुछ कुछ बातें बोले रहते हैं ना, वो चीज मन में लेके बैठ जाता है बच्चा। वो उसी बात को मन में रख के बड़ा हुआ रहता है। तो वो एक तरह का डर में खुल के बाहर नहीं जी पाता है। एक तरह उस टाइप का हीलिंग बहुत कराते हैं। ये वाला हीलिंग में तो पूरा का पूरा हॉल में इस क्लास कराते हैं हीलिंग का। तो बिल्कुल माँ और बेटे का इसमें ले जाते हैं हमें। वो गाइड करने वाले ऐसे करते हैं, मैं कोशिश करेंगे उसको कोई दिन, ज्यादा अच्छा 5-6 लोग आएंगे तो ऐसे होता है एंड ऑफ द ये आधा घंटे का ही कराते हैं। आधा घंटे में ये पूरा हॉल में सब लोग रोने लग जाते हैं। मतलब एक तरफ बिल्कुल ऐसा लगता है पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो अपना पूरा ये पेन को निकाल दो, हीलिंग वही होता है ना, उनको जड़ से वो हील निकल, उनका दर्द को निकालना, तो हीलिंग कराते हैं। ये वाला तो बहुत अच्छा क्लास होता है। और साइकेट्रिक्स के बारे में होता है ना, स्कूल ऑफ हिप्नोटाइज करना, उस टाइप का भी होता है। इसके बारे में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा ये वाले क्लास को। कुछ कुछ हमारे इंटरेस्टिंग होता था, मैं बहुत मन लगा के करती थी, जो इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं अपना ध्यान में बैठ जाती। अब लास्ट ईयर भी करे थे ना मेरे, तो सेकंड सेम था, जो मुझे अलग सा टॉपिक लग रहा है, नोट्स अलग दिख रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट दिखाया मैंने। और नेक्स्ट टॉपिक होता है स्कूल ऑफ हॉलिस्टिक इकोनॉमिक्स, इसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। एक जनरल है ये चीजें, पैसे कैसे कमाना चाहिए, इसके इसके बारे में बताया गया इस इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छा है ये भी क्लास, लास्ट ईयर का भी अच्छा लगा था, इस साल का भी अच्छा लगा था। और होता है नेक्स्ट है ये स्कूल ऑफ हॉलिस्टिक लीडरशिप। ये तो मेरा फेवरेट है, लास्ट ईयर भी मैंने विदाउट एक एक पॉइंट को एक एक नोट्स को मिस नहीं किया था, लेकिन इस बार अलग तरह का बताए। स्कूल ऑफ लीडरशिप, हॉलिस्टिक लीडरशिप में लीडरशिप को, लीडर कैसे होना चाहिए, उसको है ना, रिजल्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उसको अपने जिम्मेदारी मतलब अपने सिर पे लेना आना चाहिए। ये नहीं है कुछ गलत हो गया तो अपने जूनियर्स पे डालना है, सही हो गया तो अपने ऊपर, वो सही लीडर नहीं कहा जाता है। तो उन्होंने एक हॉलोग्राम करके बता के बताया समझाया, उसमें हम कौन से स्टेज में है कौन से इसमें है करके, वो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही था, मुझे बहुत सारे उसको समझ के बताना पड़ेगा। बट है बहुत अच्छा है, उसको हम समझ लिया तो हम लीडरशिप के इसमें कौन से स्टेज में है उसके बारे में हमें पता चलेगा। और बाद बाद में एक ड्रीम्स करके चैनलिंग करके ड्रीम्स कराते हैं, ड्रीम्स का बेनिफिट्स, ड्रीम्स क्या होता है क्यों होता है, तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था ये ड्रीम का भी इतना इम्पोर्टेंस होता है करके। कोई बोलता था तो मुझे लगा ऐसा कुछ आपने सोचा होगा आया होगा, लेकिन ड्रीम्स तो हर इंसान देखता है, इट्स नथिंग बट एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं वो।
वो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं पता बोलते हैं ना, उनको यही बताते हैं। आपने ड्रीम्स देखा होगा ना, बचपन से तो आपने आज तक के ड्रीम्स देखते आए होंगे। वो कुछ नहीं, आपका सूक्ष्म शरीर आपका शरीर छोड़ के गया रहता है एक अनअवेयर में। जैसे हम ध्यान करना अवेयरनेस में बोलते हैं, नींद करने में हमें 5-6 मिनट का एक एनर्जी आएगा, कॉस्मिक एनर्जी अपना पूरा बॉडी को हील करके जाता है बोलते हैं। वही हम नींद में कम टाइम में वो क्या होता है, वो अनअवेयर में रहेंगे। जब अजागृत अवस्था में सोना, नींद में एनर्जी मिलता है। जागृत अवस्था में जैसे हम ध्यान में जागृत अवस्था में बैठ के हम अपना थॉटलेस स्टेट करके पूरा हम गाइड कर करके अपने माइंड को थॉटलेस करके हम कर रहे, तो भरपूर हमें एनर्जी मिलेगा। तो हम 1 घंटे करने से हमें 6 घंटे सोने का एनर्जी मिलता करके बोलते हैं। सेम थिंग, जो ड्रीम आता है तो एक अनअवेयरनेस अजागृत अवस्था में ड्रीम रहेगा। वही हम एस्ट्रल ट्रैवल करते तो जागृत अवस्था में हम अपने सूक्ष्म शरीर को कुछ गाइड करा के, गाइड दे के, यहाँ जाओ, ये करो, मतलब ऐसे हम पर्टिकुलर एक जगह पे ले जाए। बट ड्रीम में वो अपने हिसाब से जाओ। टाइप्स ऑफ ड्रीम्स मुझे भी नहीं पता था, कितने सारे टाइप्स ऑफ ड्रीम्स बताए गए। तो इस ड्रीम को भी आप चाहे एक जर्नल करे बोले, मतलब हर ड्रीम को आप लिखते जाइए, वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज देगा। कोई व्यक्ति को एक ही तरह सीरियल टाइप का सीरियल ड्रीम बोला गया, ये चीज मुझे होता था। मैं अगले दिन याद इंतजार करती थी अगले दिन क्या होता होगा इस ड्रीम में करके। तो वहां पूछा गया, एक उसको सीरियल टाइप का आता है, तो बहुत टाइप का है। लूसिड ड्रीम का बहुत बताया, हर कोई को लूसिड ड्रीम। उससे क्या होता है, कुछ ऐसे जगह जाते हैं हम, बिल्कुल अनजान जगह पे चले जाते हैं। और कलर्स के बारे में बताया ड्रीम्स में, आपको व्हाइट कलर आ गया तो पीस टाइप का समझ लीजिए, रेड का, हर कलर का डिकोड करके बताया गया। तो उस टाइप का आता है तो आप कैसे अपने इसके साथ जोड़ना चाहिए। कभी कभी ड्रीम्स ऐसे आता है, कोई दूसरे व्यक्ति को, बहुत मेडिटेटर को हम क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन कर करके हमारे माइंड को वो ये एक तरह का वो करे रहते हैं, मतलब माइंड को एक तरह गाइड करे रहते हैं ना। तो वो हर वक्त इसके बारे में सोचता रहता है, तो उनको ऐसे कोई आपका पहचान का व्यक्ति के साथ कुछ होने वाली चीज आपके ड्रीम में आ जाएगा, ऐसे बताया उन्होंने। इस चीज को आप ज्यादा एक्सपोज ना करें। ऐसे आ सकता बोले, कोई व्यक्ति आपका पहचान का कहीं ट्रैवल कर रहा है, उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो गया। तो आप वो चीज, कोई का एग्जाम्पल भी बताया उन्होंने, उनको बताने से उनका एक्सीडेंट का वो जो सीवियरिटी को कम कर दिया गया, इंटेंसिटी को। और वही चीज कभी वो क्या होता है ना, समटाइम्स गलत भी, फॉल्स भी हो सकता है, कोई विश्वास भी नहीं करेगा ना। और बोलते हैं आप अपना जो भी आध्यात्म में आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, आपके साथ जो भी होता है उसको कोई चीज पाने के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए, ये चीज जरूर बताते हैं। कभी भी आप इसको अपना कुछ पाने के लिए, मतलब होता है ना मजाक मस्ती में, तो एक छोटे छोटे ट्रायल कर सकते हैं। ऐसे 2-3 फ्रेंड्स मिलके, मैं आपके घर आ गया, ये चीज उठा के शिफ्ट करके यहाँ रख के आऊंगा, तो आप चेक करेंगे मेरा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रायल के लिए। ये एस्ट्रल ट्रैवल की ट्रायल के ट्रैवल के लिए। तो आप इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना कि आप कोई चोरी करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर उठाने का बहुत सीरियस एक तरह का वो बोलते हैं ये जुर्म के इसमें हो जाता है। बहुत मास्टर, अभी हम मैसूर में एक क्लास अटेंड कराने गए, तो वो आंटी ने एक का वो जुर्म पकड़ाया, तो वो जादू टोला करती है करके उनके तरफ केस आ गया बोले, उन्होंने प्रूव करा दिया। मैं थर्ड आई मास्टर हूँ, नहीं करना था मुझे। फिर वो पत्री सर से कनेक्ट होके ध्यान करके उनको बोला कभी भी आप लोग इस टाइप के इसमें अपना ध्यान नॉलेज को यूज नहीं करना चाहिए। तो कर भी देते हैं तो कर भी देते हैं ना, किसी को आप बहुत लगता है बहुत, उन्होंने उनको इस चीज समझ आ गया, तो बाद में उनको हेल्प करने का उन्होंने बोला। वो एक बताइए, बच्चों को एग्जाम के लिए गए तो इनके पास कुछ ट्रिक्स है टेलीपैथिक में, हाफ एन आवर
बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम। उस समय आप बच्चों को, एक ब्लाइंड हो जाता है बच्चा डर के मारे एग्जाम, तो आप ऐसे टेलीपैथिक वो मैसेज भेज सकते हैं, बच्चा एक्टिव हो जाएगा लास्ट हाफ एन आवर, उनको हर चीज याद आने लगेगा। तो वो घर आके माँ को बोलेगा तो मम्मी मुझे लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे से याद आ गया। लेकिन आपको उसको बोलना नहीं चाहिए मैंने आपको टेलीपैथी मैसेज भेजा था, कभी भी हमें ये चीज। लेकिन हम एक्साइटमेंट में अपने आप को नेमिंग करना है, मेरा मैंने ऐसे किया करके बोलेंगे ना, वो शक्ति हमसे चला जाता है बोलते हैं। ये चीज जानकारी रखना चाहिए। तो मुझे तो बहुत, मतलब हमें लगता है ना कोई बुरा बुरा कर रहा है, वो बुरा करता जो नहीं है। कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है ना, उसका शक्ति उसका, आपने सुना भी होगा ना, कोई ऐसे तांत्रिक रहता है तो वो कितना करेगा, फाइनली वो क्या होता है, अच्छाई के सामने बुराई का अंत होना है था ही करके बोलते हैं ना। जो व्यक्ति उसको अच्छे काम के लिए यूज कर रहा है, कोई कोई वो बोलता नहीं है, करता जाता है, कोई बुरे के लिए करता है, तो उसके सारे उसका नेगेटिव एनर्जी फाइनली पॉजिटिव एनर्जी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये चीज एक तरह इसमें भी होता है, मेडिटेशन में हमें वो शक्ति आती है, तो हमें हर वक्त उसको सही काम में, लोक कल्याण के लिए, कोई व्यक्ति नीडी को भी हम हेल्प करा रहे हो ऐसा कुछ करके, तो कोई को चोरी हो गया तो हम बोल भी देते हैं ना। अब थर्ड आई मास्टर हो जाता है ना, उनको पता चल जाता है, आते ही बोलते हैं। बहुत सारे मास्टर है, तो बाद में पत्री जी ने सबको बोल दिया गया, स्ट्रिक्टली बोला जो भी थर्ड आई मास्टर है ऐसे सिल्ली काम में अपना एनर्जी को वेस्ट ना करे। तो आप किसी का चोरी हो गया आके बोलेंगे, छोटे छोटे चीज के लिए भी कहीं रख के भूल गए, देख लो करके, इन सब में आप अपना उस एनर्जी को यूज करेंगे ना, आपको वापस वो एनर्जी नहीं मिलेगा। वो बहुत शक्ति होता है, उस शक्ति का लोक कल्याण के लिए यूज करने के लिए आपको वो एनलाइटन हुआ रहता है, खुला रहता है एनर्जी। तो इसमें भी हमें वार्निंग्स भी देते हैं, बताते हैं क्लास। तो अभी तो पहले दिन पहले साल नहीं होता है, हम धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में भी इसको कैसे होता है करके करने जाते हैं ना। थोड़ा करने से भी होता है तो हमारे मन मानता नहीं, हम बोल देते हैं हमने ही उनको बोला है, हमने ही इनको ये कराया। ये सब करने से हम हमारी शक्तियाँ कम होता जाता है। आपने सुना होगा कोई ऐसे मंत्र पढ़ाता है, कान में मंत्र देता है, तो उनको उनका दर्द उस गुरु के पास जाता है। उसको, इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊं तो, मैंने रामकृष्ण के, आपने सुना है ना रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, उनका मैंने 500-500 का 2 बुक पढ़ा वचन करके, रामकृष्ण परमहंस वचन। उनका एक एक बातों को उसमें बताया गया। उन्होंने जो मंत्र देते थे ना, उनको बोलते थे खरो करके, वो नहीं करता था तो उनका भी ये करके उनका पूरा दर्द दुख दर्द ये ले लेके उनको कैंसर आया करके उस बुक में बताया गया। वो कैंसर से वो नहीं, ये पत्री जी ये भी बोले, कौन गुरु कौन योगी, कौन ये जो स्पिरिचुअल मास्टर है मॉन्क ने कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक किया, मतलब वो उस एनलाइटन नहीं हुए क्यों नहीं हो पाए, फाइनल वो नहीं मिला करके। क्योंकि ऐसे हिम्मत की बात कोई बोलेगा नहीं, वो बोले मुझे इस बात से कोई गलत लेगा तो मुझे ज्यादा से मार सकता है, ये शरीर को मारेगा। तो ऐसे है, लेकिन कोई नेम एंड फेम में जाता है तो जहाँ उनको नेम मिलेगा फेम मिलेगा वहां बताएंगे, जहाँ नहीं है तो एक तरह का हम क्राइम हो जाता है वो चीज। तो इसमें बहुत सारे अभी हाउस वाइफ लोग कितने इसमें आगे आए हैं, तो कितना अच्छा सेवा में। एक लेडी तो मुझे बहुत अच्छा कांटेक्ट में है, 3 ईयर से करती है। वो बोलती है मेरा तो पत्री जी का वो मिलता है मुझे एनर्जी, बोलते हैं इसको आपको देना है दूसरों को बस। तो वो तो कोई भी कुछ भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम बोलेंगे, वो हिंदी कन्नड़ा मराठी में भी लेती हो, सब लैंग्वेज में क्लास लेती है। तो वो बहुत दिन का नहीं हुई, वो आई है 2000 में ध्यान में। तो उसका बातें सुनने लग जाते हैं ना, आपको ऐसे लगेगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। तो वो लेडी का, वो कोई का भी बात से आपको उनसे बात भी करना चाहे तो कर लेती है, बोलती है मैं तो इसी के लिए वो, बोलती है वो। तो वो करती, कोई कोई लोग है ना बहुत अपना सेवा देने के लिए बैठे हुए, कोई लोग अभी इसको मिसयूज करने वाले भी रहते हैं, लेकिन हमें अपने ध्यान के साथ जाना है बस। तो ध्यान में हमें सब चीजें मिल जाता है, बट गलत इसके यूज कर रहे तो उसका गलत रिजल्ट मिल रहा है।
अभी तो हम इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं। हम अपना हेल्थ को अच्छे, अपना संसार अपने, मतलब इसमें ये क्या होता है, पहले अपना फैमिली, खुद को, खुद के बाद अपना फैमिली को सुधारने का, यानी सुधारने को नहीं करना है, सुधारना भी नहीं है, उनको ध्यान में लाना है बस। सुधारना किसी को नहीं है, ध्यान में लाएंगे ना, अपने आप हर चीज उनको रियलाइज होगा, वो सब कुछ सुधर, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं ना, वैसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन हर फील्ड। तो ध्यान में लाना, खुद को लाने का कोशिश, जैसे जैसे हम ध्यान में आ गए, अपना घर को, अपना घर के बाद अपना समाज, अपना कॉलोनी, आपको कोई अपना सुनता है उन्हीं को बोलना है। ऐसे जो नहीं मानता है, जो बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, ज्यादा इसमें नहीं पड़ना है। आर्ग्यूमेंट करके, प्रूव करके, नहीं नहीं मैं सही हूँ, नहीं, इन सब में पढ़ने से आपका एनर्जी वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो ये सब का कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए आप अपना जो आपके इसमें एनर्जी में आ रहा है, आपका इसमें बातों में विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं को बताना है। ऐसे आपको हर एक को भी अपना ये नहीं करना रहता है। चलिए, क्योंकि मैं अभी, आप लोग कर रहे हो रेगुलर है, तो कभी कभी आप लोगों को कभी हर्ट भी हो जाएगा, किसी को आपको अच्छा लगा, आपको बहुत खुशी आपको आ रही है, दूसरों को भी ये मिले करके भी हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली उनको बताने जाते हैं ना, वो आपको इंसल्ट करेगा, बेइज्जत करेगा, आपके ऊपर चिल्लाएगा, आपको, मतलब ये चीज भी आपके अंदर एनर्जी, आपको उतना आपको कनेक्शन, एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आपसे अंदर के अंदर झेलने का कैपेसिटी नहीं है, तो आप ज्यादा उस पर नहीं पड़ना। जो आपके बातों में आ रहा है, बात को विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं को बोलिए। ठीक है, आप कोई भी फील्ड में जनरली, जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे ना, तब आप जनरली कोई भी व्यक्ति ऐसे डिस्टर्ब है, हीलिंग करना है, तो आप बताएंगे, तो वो उनको हेल्प होगा। चलिए मास्टर्स, मैंने इनके टॉपिक के बारे में लास्ट ईयर भी सोचा था बताऊंगी, नहीं बता पाई थी। तो इन सब के बारे में मैंने नोट्स तो ऐसे इतना अच्छा, एक एक दिन मैंने सोचा भी था लास्ट ईयर कराऊंगी करके। तो इसको पढ़ पढ़ के ले जाके लोग इसको पेड में भी क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन हर एक को तो वो नहीं बदल बोल सकते ना, बोल जनरली वो लोग बोल देते हैं, बट कोई लोग इसको पेड कर रहे हैं तो। बट और एक चीज बोलते हैं वो, वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी, हम एक किसी से नॉलेज लेते हैं ना, शेयरिंग, वो बोलते हैं हमने उनका सर्विस लिया है तो उनको हमें रिम्यूनरेशन देना चाहिए। तो ये चीज हमें इस बार पता चला, ये जो चलाते हैं इनको वियतनाम जाने का वो मिला, तब बोलने लगे इंडिया कंट्री में भी ऐसे है, कोई भी चीज कोई व्यक्ति करके पैसे कमाता है, मिसयूज होता है, क्या क्या होता है। थोड़ा सा भी ऐसे हम स्पिरिचुअल में, मंदिर में वो करने लगते हैं, तो ये तो पैसे कमाने का जरिया बना लिया करके बोलते हैं, उनको रिग्रेट करते हैं। उसमें गलत नेगेटिव वाले भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी रिग्रेट हो जाते हैं। लेकिन बाहर कंट्री में हमें, ऐसे मैंने कुछ बात बताया, वो बात से आपको कुछ बदलाव हो गया जिंदगी में, लाइफ में, वो व्यक्ति आपको पे करने आएगा। तो ऐसे बाहर कंट्री में है बोलते हैं। तो ये जो चला रहे हैं ना, इनका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चलाने के लिए उनको कितना खर्चा आता होगा। हम इंडिया वाले तो डोनेशन के नाम से वो लोग बोलते हैं, फोर्स नहीं, उनके सामान ले लो, उस टाइप का होता रहता है। तो हर इसमें होता है आध्यात्मिक यूनिवर्सिटीज में। तो इनका तो हमें ज्यादा लगा नहीं है, हम करने वाले करें, नहीं वाले पीछे हट सकते, कोई फोर्स नहीं है। बट उनको लगा बाहर कंट्री में बहुत ज्यादा उनको मानते, ऐसे बोलते हैं, उनको तो लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलोअर्स है। तो इनको ऐसे, मतलब ये लोग तो पूजना नहीं, ये सब बोलने के बाद भी इनको इतना रिस्पेक्ट करते बोलते हैं, क्योंकि उनको फायदा हुआ है। जो ये इनका हीलिंग कराते हैं ना, वो हीलिंग कराने वाले इनको इतना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड और डोनेशन लाखों को, पिछले साल ही देखा मेरे सामने, इस बार तो वेस्टर्न कंट्री के लोग ज्यादा नहीं आए थे, एक या दो ही लोग थे, पिछले बार 60 या 70 लोग आए थे। तो वो लाख लाख रुपए का, वियतनाम कंट्री छोटा, हमसे बहुत कम करेंसी वाले, एक एक लाख, दो दो लाख रुपए डोनेशन दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लगता है इसका हमें रिटर्न देना चाहिए करके। तो अपना अपना ये है। तो मैं तो इन सब में नहीं पढ़ रहा, मैं तो ऐसे ही, मेरा नॉलेज है, कहीं किसी को यूज हो रहा है तो दे देंगे, जहाँ वो चीज आने लग गया तो हम आ जाएंगे ना फिर नेम एंड फेम में, मेरे बातों से अच्छा लग रहा है,
तो कल के 10 का 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए, 1000 के लाख हो गए। चलो ये मेरे फॉलोअर है, मैं उठो बोलूंगी तो उठेंगे, बैठो बोलूंगी तो बैठेंगे। तो ये क्या हो गया? मैं तो एक गलत भगवान हो गया ना। भगवान भी गलत करेगा तो गलत ही है। तो हमारे अंदर भगवान है, हम उसको ही हम दबा के, हम इंसान ये क्रूवल वाले बात करके ही ये चीज सब हम उसको भूल गए। भगवान पद में रहना, आना यानी हर चीज को बराबर लेना है, बुरे को भी हेल्प करना है, अच्छे को भी हेल्प करना है। ये जिस दिन हमारे मन में आता जाता है तो उसके लिए इन सबको यूज करना चाहिए। चलिए मास्टर्स, बहुत ज्यादा बात हो गई। सॉरी अब किसी को ऐसा कुछ मन पे हर्ट हुआ, कुछ लगा है तो, क्योंकि मैं बहुत सारे क्लियर पिक्चर बताना चाहती हूँ, तो ये चीज जरूरी है। कोई व्यक्ति इसको करके गलत रास्ते भी पकड़ सकता है, अच्छा रास्ते भी। हमें हर वक्त याद करना चाहिए हम इसका यूज कैसे ले रहे हैं। तो हम दुनिया का पाप कम कर रहे हैं, सृष्टि को, नेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमें उसमें हाथ होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो वो हमारे अंदर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का शक्ति एक पेड़ के अंदर है। तो आप सोचिए वो कितना निर्मल मन का होगा। तो वो उस दिन मैं अपने आंखों के सामने, वो लेडी को मैं ही हाथ पकड़ के ले गई थी बाहर तक। तो वहां कुछ भी करने से ठीक नहीं हुआ, तो वो पेड़ को वो लोग कराए, वो भी कराते एक प्रोसेस। तो अपना पूरा दुख दर्द, जैसे कोई मन में आप लोग नेगेटिव को, ब्लॉकेज को लेके बैठे रहते हैं ना, उसके साथ शेयर करो बोलते हैं, पेड़ के साथ शेयर करने के लिए हमें 10-15 मिनट उसको पकड़ के। तो उस दिन मैं एक अपने पर्सनली हम गए थे 3-4 फैमिली। तो उस दिन बोला था आप लोग अपना कोई बात को शेयर करें, तो आपको फील भी होगा। पैर बेयर फुट भी खड़ा होके पैर उसको, पेड़ को अपन हग करना है बिल्कुल ऐसे, जैसे हम फ्री फ्लो होके एक अपना माँ को, जैसे माँ के सामने हम बचपन में कुछ एज तक या कुछ परेशानी में माँ को ऐसे कैसे हम लिपट लेते हैं ना, उसके हिसाब से आप पेड़ को ऐसे हग करके उनके सामने अपना दुख दर्द आप शेयर करोगे ना, तो वो भी आपको इतना अच्छा एनर्जी देगा बोलते हैं। ये चीज आप फॉरेस्ट में करते हैं ना, बहुत अच्छा, क्योंकि वहां के पेड़ पौधों को कोई कुछ नहीं डाला रहेगा, ना केमिकल नहीं पानी, सब नेचर से पले बढ़े रहते हैं। हम घर में इवन वो बोलते हैं एक पत्ती भी मिलेगा ना, जीव जो जुड़ा हुआ जड़ से, उसको भी पकड़ के कर सकते हैं, वो भी आपको हील करेगा। तो वो वाला भी कराते हैं, हीलिंग में भी ये सब आते हैं। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान के लिए बैठते हैं। ऐसे एक हम एक छोटा सा हीलिंग को लेके ध्यान करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी। तो वो वाला, वो बचपन का बच्चों वाले में टाइम लगेगा। तो हम ये वाला ट्री वाला हीलिंग करेंगे, ट्री का हीलिंग आज करेंगे। कभी भी आपको लगता है ना लो फील हो गया, कुछ अंदर घबराहट सा लग रहा है, बहुत ज्यादा, आपको एक चीज और पता है, बहुत ज्यादा ध्यान कर 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 करके आप किसी को एनर्जी शेयर नहीं करेंगे ना, अंदर ही दबा दबा आपको अंदर से कुछ अजीब सा फील होगा, जैसे करंट पास हो रहा है, चल रहा है जैसे। तब भी आप पेड़ को पकड़ेंगे तो वो एनर्जी, मतलब एक तरह आपका शेयर हो गया, शेयरिंग हो गया आपके अंदर का एनर्जी। ये चीज सब चीजें बोलने से, करने से, अकेले मतलब आंख बंद करके करते जाना नहीं, करते करते इसका कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना, कुछ चीज भी पता होना चाहिए। इसीलिए कोई के सलाह बोला जाता है ना, हर को अपने मन से ना करे, सलाह किसी से पूछ के करे, क्योंकि क्या हो रहा रहता पता नहीं चलता है ना करते करते। तो अभी मैं इसलिए बोले ना, मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं भी पूछूंगी, मैं कोई ऐसे कोई बताने वाला भी बहुत सारे मास्टर्स मुझे हेल्प, मतलब अभी पूछने के लिए। अब कुछ नहीं है तो मैं तो ध्यान में पथरी जी से पूछी, तो उनसे तो पता चल ही जाता है। चलिए कि मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठिए। ओके, क्लोज योर फर्स्ट क्लास्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए और पैरों को, दोनों लेग्स को क्रॉस करिए एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स, रिलैक्स,
and start observing your natural breath. हमें कोई भी ध्यान को, कोई भी हीलिंग को करने से पहले अपने आप को, पूरा बॉडी को हल्का करना है, हमारे विचारों को शून्य करना है। तभी हम कोई हायर मास्टर्स, हाई एनर्जी के व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अपना अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास को देखते जाइए, महसूस करते जाइए, गर्माहट को फील करते जाइए। आज हम अपना एनर्जी, अपना फीलिंग्स को, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे भी हम, हर इंसान, हर जीव का अलग एंटिटी होती है, अलग सोच होती है, अलग सोल डिजाइन होता है, बॉडी का डिजाइन, उनका सोच का। तो जो जैसे भी इससे लाइफ जी रहा है, परेशानियों को फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप अपने पर्सनल थॉट्स को, पर्सनल फीलिंग्स को लेके हम अपने एनर्जी को एक पेड़ के साथ, ट्री के साथ, मदर अर्थ, ट्री क्या है, फॉरेस्ट में, नेचर में, जो कॉलोनीज में भी कहीं कहीं नेचर में अपने आप पले बड़े पेड़ होते, तो आप कोई ऐसे पेड़ को इमेजिन करिए, उस पेड़ के साथ कनेक्ट होंगे हम, अपना फीलिंग्स को हम उनके साथ शेयर कर रहे, तो उनके जड़े मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए रहते। जो भी हम फीलिंग को शेयर करेंगे, पूरा अपना फीलिंग्स अपना पैरों के थ्रू ग्राउंडिंग होगा, पेड़ के जड़ों के साथ ग्राउंडिंग होगा, वहां से भी हमें एनर्जी मिलेगा। तो क्या होता है, ग्राउंड से जो मिलता है वो फीमेल एनर्जी होता है, जो स्पेस से, जो कॉस्मोस से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से, जब हम थॉटलेस स्टेट में होते हैं तो ब्रह्मांड से एनर्जी मिलेगा। वो कहाँ से, अपने ब्रह्मरंध्र के थ्रू अपने शरीर में एंटर होता है, तो उसको मेल एनर्जी कहा जाता है। जो एनर्जी अपना शरीर के अंदर पूरा अपना एनर्जी को क्लींस करके वो अपने पैरों के थ्रू, अब इसलिए हम दोनों पैर को क्रॉस करके जमीन को टच करो बोलते हैं। तो वो अपना, अभी हम ट्री के साथ अपना फीलिंग्स को कनेक्ट कर रहे, तो हम, आप विजुलाइज करें, विजुलाइज करें पेड़ को, बिल्कुल आलिंगन करते हुए पेड़ को पकड़ के खड़े हैं, अपना बेयर फुट, अपना पैरों का एनर्जी मदर अर्थ का एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका ग्राउंडिंग हो रहा है। तो ट्री से भी आप कनेक्ट हो, अपना पूरा चक्र, आपका हार्ट चक्र, हार्ट चक्र क्या, हमें अनकंडीशनल लव को जगाता है, जागृत कराता है। हमारे, जब हम प्यार से, कोई माँ को बच्चा लिपटता है तो उसको कितना भी परेशानी में है तो उसका पूरा दुख दर्द दूर हो जाता है। बच्चा कितना भी रो रहा है वो, तो वो अपने माँ को आलिंगन करने से उसका दुख दर्द दूर हो जाता है। वैसे ही वो आपको, उस ट्री को आप आलिंगन करेंगे, उसके साथ अपना फीलिंग्स को शेयर करेंगे। अभी हम स्पेस से मेल एनर्जी एंड अर्थ से फीमेल एनर्जी, ये नेचर का है, देखिए इसमें हम कोई किसी का हाथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सब अपने आप होता रहता है। बीज को हम अर्थ में डालने से वो कैसे अंकुरित होके अपने आप आ रहा है, तो उसका कोई कर रहा है नहीं, वो नेचुरली हो रहा है। वही प्रोसेस हमारे इस कनेक्शन में हमारे मन को शुद्ध करेगा। इस फीलिंग्स के साथ आप 2-3 मिनट अपने उस, अपने माँ जो आपने जिस ट्री को अपने आलिंगन किया उसके साथ कनेक्ट होके उनके साथ अपना फीलिंग शेयर करते हुए
2-3 मिनट आप ध्यान में रहिए। जो चीज आप किसी के सामने किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएंगे। आपके अंदर गुस्सा, किसी को द्वेष करने का प्रवृत्ति है, वो सब वो चला जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस चीज को आप फील कर सकते हैं और धीरे धीरे उस मदर अर्थ को और जो प्लांट को आपने हक किया है उसको भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे। धीरे धीरे अभी आप अपना वापस अपने शरीर में आ जाएंगे। जिस ट्री को, जिस पेड़ को पकड़ के आप खड़े थे उस जगह से निकल के आप अपने शरीर में आएंगे वापस। शरीर के अंदर के अंगांगों को महसूस करिए, फील करिए, हिलाइए अपने बॉडी को। धीरे से अपना हाथ को खोल के आंखों के सामने रखिए। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को, अपने शरीर को, शरीर के अंगांगों को और अपने माता पिता को, अपने गुरु को। थैंक यू, थैंक यू। इस एनर्जी को, इसको हम कभी भी अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है। तो हम अच्छे लोक कल्याण के लिए, दूसरों को हेल्प के लिए यूज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। कोई ध्यान में, डीप ध्यान में है तो जबरदस्ती नहीं, स्लोली आइए, टेक योर ओन टाइम। ओके मास्टर्स, आपको कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है तो कल बताइए। आज अभी आप कूल पीस ऐसे इसमें बैठ जाइए थोड़ी देर। मैं अभी सेशन क्लोज कर रही हूँ।